और इसी का परिणाम है कि मैं 2022 में सिलेक्ट हो सका, क्योंकि उसकी लय बनी हुई थी। तो 21 की जो लय थी वो टूटी नहीं और मैं 22 में सिलेक्ट हो सका। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि मेंस में हैंड राइटिंग के लिए कौन सी पेन का यूज करें कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रहे। ये मैंने क्या है कि प्रीलिम्स तक आंसर राइटिंग नहीं की थी, लेकिन जब प्रीलिम्स मेरा निकल गया तो उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग ज्वाइन की थी और अच्छे ढंग से आंसर राइटिंग की थी, तो इस वजह से मेरे अंदर सुधार होता चला गया और मैं सिलेक्ट हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर का राज सोनकर सर हैं। इनका सर का डीएसपी के पोस्ट पे हुआ है 2022 यूपी पीसीएस सेलेक्टेड हैं। सर के बारे में हम जर्नी के बारे में जानेंगे। सर का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, सर की पढ़ाई लिखाई शुरुआती क्या रही, प्रीलिम्स के लिए, सीसाइड के लिए और मेंस के लिए और हैंड राइटिंग के लिए, सर के बारे में पूरी हम जानकारी लेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर से हम सारी बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। सर हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे क्या रही, कहाँ पे? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रही है वो प्रयागराज से रही है। सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इंटर मैंने किया है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट किया है। तो सर आपके कैसे मन में विचार आए हैं कि हमें यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहिए? कहीं कोई मोटिवेशनल कोई कार बंगला देख करके या फिर कोई किसी का रिलेशन में देख करके? ये जब 2013 में यहाँ के प्रयागराज के डीएम थे उस समय राजशेखर सर, तो मतलब कि मेरा भी नाम था राज, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी इस फील्ड में आगे जाना चाहिए कि 10 से 12 साल बाद मैं अपने आप को वहाँ पर देखता हूँ। इलाहाबाद आकर के कैसे क्या उसके लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ ज्वाइनिंग किए, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कहाँ से पकड़े आप? कि मतलब कि जब शुरुआत में जो मैंने कोचिंग की थी वो जीएस वर्ल्ड का कुछ किया था थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद क्या है कि अभ्युदय में 2021 के टाइम में मैं गया था। 1.5 साल मैंने वहाँ पर तैयारी की। जो मेरी मेन तैयारी है वो 1.5 साल के अंदर में 2021 से लेके 2022 के मेंस जो हुआ था सितंबर तक में, वो 18-19 महीने की तैयारी मैंने सिलेक्शन पा लिया है। हम जानना चाहें जैसे कि मतलब सीसाइड में और प्रीलिम्स के लिए आपने कौन कौन सी बुक फॉलो किया था और उसमें मतलब क्या आपका रहा, डेली का रूटीन कैसे क्या रहा, आपका प्रैक्टिस पढ़ाई लिखा उसमें थोड़ा सा बताइएगा। प्रीलिम्स के लिए एक होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके अलावा इन्वायरमेंट, और एक होता है करंट। तो इन सारे का आपका पास बेसिक नोट्स रहे तो अच्छा है, नहीं तो जो इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको फॉलो करिए, उससे करिए। और यूपी के लिए भी स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो करिए, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और अगर आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन लगाने के लिए करना है तो घटना चक्र की आती है PYQ बुक, उसको अच्छे ढंग से करिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अच्छा, मेंस के लिए जैसे आपके साथ में मतलब कि दोनों मतलब तैयारी कर रहे थे या फिर प्रीलिम्स आपका निकल गया तो मेंस में आप लगे अपने हैंड राइटिंग वगैरह कैसे क्या तैयारी कर रहे थे आप? देखिए मैंने क्या है कि प्रीलिम्स तक आंसर राइटिंग नहीं की थी, लेकिन जब प्रीलिम्स मेरा निकल गया तो उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग ज्वाइन की थी और अच्छे ढंग से आंसर राइटिंग की थी, तो इस वजह से मेरे अंदर सुधार होता चला गया और मैं सिलेक्ट हो गया। जैसे कि आपके कई से ऐसे कोई भी फेस का सामना करना पड़ा, कोई दिक्कतें या जैसे आपका कई, जैसे कि कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा है, दूसरा अटेम्प्ट जैसे जानने को मिला आपसे? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट रहा है और दूसरा इंटरव्यू रहा है। जैसे कि कुछ लोगों का जैसे होता है कि पहला नहीं हुआ तो कई फेस का सामना करना पड़ता है, कई ऐसा सामने भी आए नहीं अब नहीं हो पाएगा, आप इसको रहने दें, कैसे क्या, कौन सा मोटिवेशन आपको इंस्पायर किया, आप लगे रहे, अब आप इस पोस्ट तक अभी तक मुकाम है आप? ऐसे 2021 में जब नहीं हुआ था तो उसमें मुझे बहुत उम्मीद थी कि 2021 का जो मेरा फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाना चाहिए। वो अक्टूबर में निकला था रिजल्ट, तो फिर ये तो हम लोग का जो सेकंड वाला है वो 6 महीने के अंदर में ही निकल गया। तो उतना मतलब कि उस समय काफ़ी ख़राब लगा कि क्यों नहीं हुआ, मतलब कि उसमें मेहनत अच्छे ढंग से किया गया था और इसी का परिणाम है कि मैं 2022 में सिलेक्ट हो सका, क्योंकि उसकी लय बनी हुई थी। तो 21 की जो लय थी वो टूटी नहीं और मैं 22 में सिलेक्ट हो सका। तो और जैसे क्या है कि जब हम मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते थे तो मेरे भाई हैं, मम्मी पापा हैं, वो सब बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते थे कि नहीं ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लोग इतने साल से उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम पहली बार में ही इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो ये बहुत ही बड़े अपने मतलब कि अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट दिखा भी कि दूसरी बार में मैं DYSP के पोस्ट पर सिलेक्ट हो सका। अच्छा, मतलब आप मतलब कि शुरू में ही मतलब कि प्री भी निकाल लिए, मेंस भी निकाले पहले अटेम्प्ट में, आप वहाँ तभी पहुँच गए थे इंटरव्यू तक भी, तो उसमें क्या कुछ बाधाएं वो क्या हुई थी उसमें कुछ बीच में फर्स्ट वाले में? ये जो पहला वाला अटेम्प्ट था उसमें मैंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग ना करने की वजह से मुझे उसमें नंबर जो थे वो 200 से भी कम मिले थे। तो इस वजह से, और एक मेरा एसिस की जो कॉपी थी
वो उतने अच्छे ढंग से नहीं चेक हुई थी, या फिर क्या हो मेरे अंदर कुछ कमियां थी, तो मैंने उसको दूसरी बार में चेंज किया। और मेरे जो पिछली बार इंटरव्यू में नंबर थे वो कम थे, मतलब 60 थे, इस बार 10 नंबर मेरा बढ़ा तो 70 नंबर मुझे मिला था। जी। तो ये टोटल मिला के पिछले बार से लेके 70 नंबर के मैंने इंक्रीमेंट किया था। 52 नंबर उसमें, 9 नंबर क्या बोला जाता है, 11 नंबर उसमें जो चारों जीएस के पेपर होते हैं 52 11 हो गया। और इसके अलावा मेरा 3 नंबर हिंदी और निबंध में कम हुए थे, और 10 नंबर मेरा इंटरव्यू में बढ़ा था। तो टोटल 70 नंबर मेरा पिछली बार से इंक्रीमेंट हुआ था, और जिससे मैं डिप्टी एसपी पद पर सेलेक्ट हो सका। जी, मतलब कि अभी तो यूपी पीसीएस की एक अच्छी सीट बची हुई है, तो उसके लिए अभी मेहनत किया जा सकता है। और एक इसके अलावा कि अभी आपको अगर आपके पास आगे मैं जब ट्रेनिंग पे जाऊंगा तो उसमें देखूंगा कि समय कैसे मिलता है, समय मिलने के बाद मैं उसको हैंडल कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो वो जैसे परिस्थितियाँ रहेंगी मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूँगा। जी। और जैसे हम कुछ बात करेंगे, जैसे कि आपने कुछ अपने हिसाब से, जैसे आप काफ़ी आपका अनुभव रहा, काफ़ी लंबों तक आपका अनुभव रहा, और जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी डाउट रहते हैं, प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें, मेंस के लिए कैसे तैयारी करें, क्या कैसे क्या लगी, डेली का क्या रहेगा, कितना घंटा किस टाइम को कितना देना चाहिए, डेली का आपका क्या रहा पढ़ाई लिखाई का रूटीन, और दूसरों के लिए क्या रहेगा मैसेज आपकी तरफ से? जी, मतलब कि जब आप वर्तमान समय में अगर आपको कोई अगर बिगिनर है, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कम से कम एक दिन में 8 घंटे देने की कोशिश करनी चाहिए, कि वो धीरे धीरे जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उस पर अगर वो कमांड कर लेगा तो उसके बाद वो काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। और जो साइंस का पार्ट होता है उसमें वो बायोलॉजी के ऊपर फोकस करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछा जाता है। और इन्वायरमेंट में जो नॉर्मल इन्वायरमेंट का बेसिक्स होता है उसको फॉलो कर लेगा, और करंट अफेयर्स के लिए घटनासार, घटनाचक्र की जो पत्रिका आती है उसको फॉलो करेगा। तो और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के उसको लगा लेना चाहिए, कि जो 30 से 35 साल के पीवाईक्यू हैं उसको लगा ले, बिहार का पीसीएस है उसका भी लगा ले, राजस्थान पीसीएस है उसका भी लगा ले, और साथ में यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसको भी लगा ले। कई बार यूपीएससी के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और बिहार का भी क्वेश्चन रिपीट होगा, एमपी पीसीएस का भी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इससे वो मतलब कि उसको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का बंच मिल जाएगा, तो उसको प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब काफ़ी डाउट रहता है, कुछ लोग सुसाइड में छड़ जाते हैं इसलिए मेंस तक नहीं पहुंच जाते हैं, तो सुसाइड के लिए कैसे, मैथ रीजनिंग कैसे आपने कवर किया था? 2022 में मेरा 104 नंबर था सीसैट में। तो जो सीसैट आपको लिए सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप मैथ को अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिए। मैथ के जो टॉपिक आप देखें पीवाईक्यू उठा के किससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज होता है, और इसके अलावा आप रीजनिंग का भी देख लीजिए कि दिशा का आता है, और इसके अलावा जो पासा का आता है उसको देखिए, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि पीवाईक्यू पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू आप ये कर लीजिए मैथ और रीजनिंग का। और इसके अलावा हिंदी जो यूपी की बेल्ट है, मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे हिंदी माध्यम वाले रहते हैं, तो उनको हिंदी में कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसके अलावा इंग्लिश जो होता है वो इंग्लिश में 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो वो 5 नंबर का आप कर लेंगे, 5 नंबर उससे हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी के हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग के कर लेंगे। और अगर आप चाहेंगे कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो कॉम्प्रीहेंशन के बहुत से वीडियोज पड़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, कि कॉम्प्रीहेंशन जो यूपी पीसीएस अभी तक पूछ रहा है वो रिपीट ही कर देता है क्वेश्चन को, तो उससे करके आप सफलता पा जाएंगे, सीसैट निकल जाएगा, आसानी से निकल जाता है सीसैट। तो करंट अफेयर आपने कैसे तैयारी किया था, कहीं बुक से या फिर कोई मोबाइल से, यूट्यूब से कहीं से, या फिर कैसे किया आप? जैसे यूपी पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर्स के लिए 2 पत्रिका आती है, और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में वो उनको पढ़ के लोग अधिकारी बन गए हैं। जैसे घटनासार हो गया, घटनाचक्र हो गया, तो ये दोनों पत्रिका अगर साथ में रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सर, काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि मेंस में हैंड राइटिंग के लिए कौन सी पेन का यूज करें कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रहे? ये जो मैंने यूज किया था, मैं बटरफ्लो यूज करता था, और मैं बचपन से बटरफ्लो यूज कर रहा हूँ, तो मेरे 7, 8, 10 साल हो गए, और बटरफ्लो से स्पीड अच्छी रहती है जी। और सर, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि मेंस में अधिकांश आते आते छट ही जाते हैं, तो मेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन कंटेंट को, और कौन सी गलतियाँ ना करें कि वो सेलेक्ट हो और कम टाइम में? जी, उसके लिए क्या है कि वर्तमान समय में जो 20 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं वो आप तभी उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसके साथ न्याय कर पाएंगे जब आप पहले से तैयारी किए होंगे। मतलब कि मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, जैसे इस समय भी अगर कोई यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है 23 के लिए, तो वो जो पिछले 5 साल के पेपर आए हुए हैं 20 ठो, उसको चाहे तो लगा ले। और इसके अलावा कोई करंट अफेयर की पत्रिका को देख ले कि कहाँ से नए क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो घटना चक्र की मेंस की बुक आती है 6 ठो, उसको साथ में रख ले तो इस समय तैयारी कर सकता है। और अगर इसके अलावा हिंदी और निबंध के लिए उनको अगर करना है तो मतलब हिंदी और निबंध की कम समय में तैयारी करना है
तो डॉक्टर सीगल त्रिपाठी सर का प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, उनको फॉलो करें, उनसे उनकी तैयारी हो जाएगी। जी, तो सर हम कुछ और जानना चाहेंगे, आप किस मेंस में आपने कौन सा बुक फॉलो किया था, और इसके बाद बुक थोड़ा सा बताइए, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप सेलेक्टेड हैं। थोड़ा सा बुक भी वो डाउट रहता है कि किस राइटर का बुक फॉलो करना चाहिए। जी, पहले मैं मेंस के लिए बता दूं कि यूपी पीसीएस मेंस के लिए घटना चक्र की जो 6 बुक है उसको ले लें। 23 के लिए तो केवल 6 बुक आई है, पिछली बार भी 6 बुक थी, उसको ले लें। इसके अलावा जो घटना चक्र के PYQ आए हुए हैं उसको ले लें, और दृष्टि का जो PYQ है, जो यूपीएससी का PYQ है, उसको भी ले लें, जो 2013 से लेकर 22 तक का आया है, 10 साल का। और एक इसके अलावा आप आंसर राइटिंग अच्छे ढंग से करें, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं लक्ष्मीकांत अपने पास रखे ही रहें, और एक इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम रखे ही रहें, और एक इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि की क्विक बुक आती है उसको रख लें, और अगर हिस्ट्री के लिए भी आपको रखना है तो दृष्टि की क्विक बुक सभी के लिए काम कर जाएगी। जैसे आपदा प्रबंधन के लिए हो गया, और सारी चीज़। ज्योग्राफी के लिए आपको रखना है तो महत बर्नवाल की किताब है, खुल्लर की किताब है, GC लियोंग है, किसी को भी फॉलो करिए। वो है कि अपना कोर्स आप लेकिन कंप्लीट कर लीजिए। तो किताबें आप कोई भी पढ़ सकते हैं, बस ये कि आपको जितना कोर्स है उसको आप पढ़िए, चाहे वो आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे आप उसको गूगल सर्च करके पढ़िए, जितने भी उसके टॉपिक हैं वो आपको तैयार होना चाहिए। वो सर बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें। ये इंटरव्यू के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होता है। जो हिंदी माध्यम के साथ समस्या ये है कि वो कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करते हैं, कि उनको अपने दोस्तों के मध्य भी डिबेट करना चाहिए, बोलना चाहिए, कि ताकि अगर आप इंटरव्यू के सामने जाएं तो और आप उनको सही ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाएँ। और इसके साथ ही आपको जो जब इंटरव्यू चलता रहता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाहर आते रहते हैं कि करंट अफेयर्स के क्या हुए। जैसे यूपी पीसीएस 2022 की तैयारी के वक्त आपको किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए था कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उस समय, आप अपने ऑप्शनल पर ध्यान दीजिए। और एक इसके अलावा आप यूपी के हैं तो आपको यूपी की सारी भौगोलिक स्थितियाँ, जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर जानकारी होनी चाहिए। और एक इसके अलावा चौथी चीज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो इन चारों बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे नंबर पा जाएंगे, कि मतलब 70 नंबर तक, 75 नंबर तक लोगों को जो मिलते हैं उन्होंने इंटरव्यू को मतलब हल्के में ना लेके इंटरव्यू पर मेहनत की है, तो इसलिए उनको नंबर मिलते हैं अच्छे। सर ऐसे आपने सोशल मीडिया से कैसे आपने दोनों कैसे मैनेज किया, बुक से भी कैसे सोशल मीडिया को आपने दूर रहें, और यदि आवश्यकता पड़ी तो कैसे मैनेज किया आपने? जी, मैं केवल सोशल मीडिया में व्हाट्सएप का यूज करता था, तो और व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जहाँ पे आंसर राइटिंग होती थी, तो मैंने उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज किया। और इसके अलावा जो यूट्यूब था, यूट्यूब पे भी मैं केवल जो स्टडी के मटेरियल रहते थे उसको देखता था, और अगर कभी कदा ज़रूरत हुई तो कुछ हंसी के वीडियो हो गए कपिल शर्मा के, और इसके अलावा बस उनको देख लिया करता था। और ये है कि वो आपके ऊपर है कि वो आप उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकते हैं कि उसको अपने घाटे के लिए। तो अगर आप फ़ायदे के लिए यूज करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप सिविल सर्वेंट बन जाए, और घाटे के लिए यूज करेंगे तो शायद आप अपराधी भी बन सकते हैं, कहीं से भी जैसे करें। काफ़ी लोग कहते हैं, मानना रहता है कि यूट्यूब से ना पढ़ करके हमें बुक से पढ़नी चाहिए, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है, इसलिए कुछ और रील्स चला लेते हैं, देखने लगते हैं। इसमें काफ़ी इसमें एक रोग हो गया है लोगों को कि रील्स खोल दिए तो रील्स चलता ही रह गया 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक, ये मतलब बच्चे से लेकर के बूढ़े तक देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको जैसे बोला था यूट्यूब पढ़ना चाहिए, तो बुक से क्यों नहीं, यूट्यूब से कैसे क्या उसको टाइम को कैसे क्या ध्यान देना चाहिए यूट्यूब से पढ़े तो? ये ऐसे मान लीजिए आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो आप सुबह का टाइम मान लीजिए जब उठें तो 4 से 5 घंटा अपना आप स्टडी को दें, के लिए कि जो सफलता होगी वो किताबों से ही होकर गुजरेगी। यूट्यूब आपको सफलता नहीं दिला सकता, बस केवल उसमें वो थोड़ा साधक हो सकता है कि आपकी सफलता को थोड़ा जल्दी हो सके। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो पढ़ें आप उनमें देखिए कि जो जैसे मान लीजिए कोई 4 घंटे में पूरा हिस्ट्री ख़त्म, वो रिवीजन के लिए अच्छा है कि आपको एक बार सुन लेंगे तो शायद हो सकता है फ़ायदा करे। कोई 8 घंटे में पूरा ज्योग्राफी ख़त्म, तो उसको आप सुनेंगे 2 पे करके सुनिए, तो 4 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। घर पे बैठिए, इतना स्पीड सुनेंगे तो 2x कहाँ जाएगा? नहीं, रिवीजन करने के लिए मैं बोला हूँ ना, मैंने इसीलिए तो सुबह बोला कि सुबह के टाइम आप पढ़िए किताबों से, फिर उसके बाद अगर आपको रिवीजन करना हुआ तो आप किसी का और आप ऐसे समय पढ़िए ना जब वो आपका खाली टाइम हो। बाहर आप टहलने गए हैं, मान लीजिए टहल के बैठे हुए हैं तो अपना वीडियो ही लगा के सुनिए। क्या दिक्कत है कि मतलब टहल के आप बैठे हैं तो उसके बाद अपना वीडियो लगा दीजिए, उसी समय ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपना बैठिए, फिर आइए घर पे, फिर अपना किताबों को पढ़ लीजिए। जैसे हमारी दोपहर का टाइम हुआ वो पढ़ने का उतना नहीं रहता है, तो आप खाना खाने के बाद 1 घंटा तक अपना रेस्ट करिए, उसके बाद उठिए तो चाहिए तो अपना 1-8 घंटे का वीडियो लगा के देख लीजिए। उसमें अगर पढ़ने का मन नहीं है तो उसी को सुनिए, मतलब कि कुछ तो आपको
कान में जाएगा, तो उस हिसाब से। और सर जैसे कि आपका डेली का क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ाई लिखाई रूटीन क्या रहा आपका? जैसे मतलब उठने का तो सुबह का टाइम 7 बजे 8 बजे तक, तो उसके बाद फिर जो 10 से लेके 2 से 3 तक हम सोचते थे कि पढ़ लें 4 से 5 घंटे का, ये इधर शेड्यूल रहता था। फिर बीच में 5 से 6 के बीच में एक आध अपना कर लेते थे। फिर रात के टाइम अगर मन किया 12 बजे तक, फिर 1-2 बजे तक अपना जो टाइम रहता था कि ये करता था कि 8 से 9 घंटे की पढ़ाई हो जाए। और आपका इसमें जैसे दोस्तों का क्या रहा रोल, क्या दोस्त के साथ में पार्टी वगैरह हम कहीं घूमने, कहीं संडे के आप कहीं टहलने जाते थे, कोई मूवी देखने आप? हाँ, मतलब कि 1.5-2 साल से तो मूवी नहीं देखी थी। कोरोना का टाइम के बाद मतलब मूवी उतनी अच्छी लगी भी नहीं अभी। और दोस्त यार का तो मतलब सहयोग रहता ही है कि जैसे दोस्तों में मेरे अभ्युदय के फ्रेंड थे 7-8 ठो, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उनको मतलब उनके साथ अच्छा लगता है बातचीत करना, तो उनका भी योगदान रहा है, मेरे फैमिली का योगदान रहा है, मम्मी का रहा है, पापा का रहा है, जो मेरे दोनों छोटे भाई हैं उनका योगदान रहा है कि अगर आप कभी डीमोटिवेट हो रहे हैं तो मम्मी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप नहीं हो जाएगा, रात तुम संघर्ष करो, काहे नहीं सिलेक्शन होगा। तो उस हिसाब से धीरे धीरे चीज़ें हुई। और जो मेरे दोनों छोटे भाई हैं उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और इसके अलावा पापा हैं उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया ही है। मम्मी ने मतलब कि मेंटली सपोर्ट किया, मतलब बढ़िया तरीके से। काफ़ी स्टूडेंट हमारे जो साथ में पढ़ते हैं वो भी सोचते हैं हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और सिविल का भी साथ में देखें, ऐसा क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये देखिए, यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, के लिए यूपी पीसीएस में जो बच्चे हैं वो कई बहुत ही बड़ी बड़ी एज वाले रहते हैं। तो शायद आपको उनसे अगर टक्कर लेना, और उनका प्रीलिम्स कभी रुकता नहीं है कभी भी, मतलब कि ऐसे बच्चे हैं तो, और वो मेंस हर साल लिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है उसको देखना चाहिए। और अगर जिनकी मान लीजिए मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है, कि कोई बहुत से लड़के यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं जिन मैथ बैकग्राउंड वाले रहते हैं, तो वो लोग अपना एसएससी साथ में दे सकते हैं, चाहे तो सीजीएल भी साथ में दे सकते हैं। लेकिन जिनका मैथ और रीजनिंग वीक है तो उनके लिए यही एक उपाय बचता है कि वो जो यूपी SSSC की वैकेंसी रहती है उस पर फोकस करने के लिए हर साल पेट आएगा, पेट को दीजिए। जैसे कि मैंने भी लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके साथ में यूपी SSSC को मैं साथ में लेके चलता था, क्योंकि उसमें मैथ उतनी टफ नहीं आती है, रीजनिंग उतनी टफ नहीं आती है। जो आपको यूपी पीसीएस का लेवल है, थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा 10-15 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे तो आप उससे कर ले जाएंगे। तो आपको अपने साथ में आपको जो आपका फेवरेट चीज़ है, कि अगर आपको लगता है कि आप इसमें सिविल में अच्छा कर जाएंगे तो सिविल को लेकर चलिए। और अगर आप मैथ बैकग्राउंड के, जैसे कोई बीएससी वाला है, कोई बीटेक वाला है, तो उसके लिए एसएससी सीजीएल आसान रहेगा। लेकिन अगर वही कोई बीए वाला आ जाए और अगर वो कहे कि हमको एसएससी करना है, तो उसको मैथ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इंग्लिश के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका माध्यम हिंदी रहा है। तो इसलिए जो दिक्कत होगी, और इसके लिए सिंपल सा उपाय है कि वो यूपी SSSC कर ले। अगर उसको दूसरा कुछ करना है तो बीएड कर ले, तो साथ में टीचर की भी लेके चल सकता है। कि लिए उसमें जो वर्तमान समय मैथ की जो चल रहा है, मैथ और रीजनिंग, वो उतना टफ नहीं है। तो वो चीज़ मैंने भी किया है खुद भी, कि मैंने लेखपाल का भी पेपर दिया था, और मुझे लगा था कि जब मेरा 2022 में कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इसके लिए बीएड का भी फॉर्म डाल दिया था कि अब वो सेकंड अस्त्र लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे परिस्थितियाँ रहे वैसे अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो एसएससी सीजीएल की तरफ जाएँ, नहीं अच्छी है तो अपना उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा आयोग है उसके तरफ रुख करें और साथ में टीचर की वैकेंसी भी है। जी सर, आप कुछ मोटिवेशनल कुछ लाइन सर बोलना चाहेंगे 2 शब्दों की? जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर तो कोई पद चिन्ह बनाता है। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत थैंक यू अपना कीमती टाइम देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और अब आप लोग कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।